सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साधु जी सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को प्रणाम करते हुए प्रवेश कर रहे हैं श्री सागर ग्रंथ चौथा सागर और सागर ग्रंथ का प्रकरण 8 में राज्य का श्रृंगार चल रहा है। कई रंग नंग फूल पात में चौपाई नंबर 56 में ये जिनस नावे जुबाएं नावे मुख कहनी मिने जो रूह देखे हृदय माहे पाग बांधी कोई तरह की जो तरह हक दिल में ल्याए बल बल जाऊं मैं तिन पर जिन दिल पेच फिराए जिन दिल पेच फिराए सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी, आप लोग एक रेगुलर श्रोता बन करके इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग उपस्थित हैं और हमारे साधनालय के परिवार भी उपस्थित हैं और एक ट्रैक बैठा रहे हैं कि एक आदत हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चौपाई जो धामधनी की जो चौपाई से हम अपनी चितौनी कर रहे हैं और शब्दार्थ के लिए थोड़ा सा गुरु चाहिए, प्रसंग के लिए भी संबंध जोड़ने के लिए भी चाहिए और थोड़ा बहुत इधर उधर प्रवचन भी सुननी चाहिए। लेकिन जब एक बार इन सभी सहायता से, सभी की सहायता से, सभी का एक सहयोग से, उनके मनन से हमें कुछ तो प्रकाश अंदर होता ही है। लेकिन एक बार श्री राज्य के साथ संबंध लग जाने के बाद अपने को पता चलता है कि अब जो मेरा दिल जो है श्री राज्य की तरफ एकाकार हो रहा है, तो उसके बाद जो मनन चिंतन जो भी है, राज्य की जो दिव्य वाणी है ना, ये वाणी से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ना ही अच्छा है। डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ने के का मतलब है कि इसी वाणी को पाठ करना, इसी वाणी को मनन करना, उसके बाद पठन मनन मात्र से भी रूहों को बहुत लज्जत प्रकट होता है। देखिए सुंदर सा जी, उसके बाद इसके ऊपर जो व्याख्या करने वाले बहुत हो जाते हैं, बहुत होते हैं व्याख्याकार। जितने भी व्याख्या करें वो राज्य की वाणी से आगे दिव्य वाणी नहीं हो सकता है वो व्याख्या। मैं भी आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अर्थ जो मैंने किया, ये व्याख्या किया, उसके बाद आपके कान में गया, उसके बाद ये रोज मेरा ये सब लेक्चर सुनने का, रोज सुनने का भी नहीं बोलता हूँ मैं। ये मेरा जो है वो रोज सुनने का नहीं बोलता हूँ मैं। आपको थोड़ा सा इसका कुछ आइडिया मिल गया है, एक बार सुनना जरूरी है। उसके बाद आप किसी प्रवचन का, किसी का भरोसा नहीं रहने का है। आपको डायरेक्ट हॉटलाइन सुहागिन बनकर राज्य की वाणी ही डायरेक्ट वाणी है। उसके बाद कहाँ का लेक्चर सुनने के लिए समय बर्बाद मत करने का। इसी वाणी को पाठ करें, इसी वाणी को डायरेक्ट मनन करें, डायरेक्ट राज्य से बात करें, राज्य डायरेक्ट इंद्रावती आत्मा के हृदय में विराजमान राज्य से देखें, अपने हृदय के विराजमान राज्य महाराज को देखें। और जिस तरह से यहाँ पर स्वामी जी ने भाव रखे हैं, जैसे जैसे एड्रेस दिए हैं, दिल की बातें ले, अंगों की बातें, अंगों गुणों की बातें की, मेरी
रूहों के नयन के पुतल, 3 पुतलियों के नयन, ऐसे शब्द रखे हुए हैं। तो इन सभी शब्दों को अपने अंदर ही प्रिंट करने का है। उसके बाद जब तक आंख देखते, जब तक कान सुनते, अपने ही आंख से चौपाई देखे, अपने मुख से उच्चारण करें, अपने कान से सुने बस। क्योंकि इससे कोई हायर तो बानी है ही नहीं। किसी का भी मनन व्याख्या जो चलता है वो अपने मस्तिष्क के चलता है और अपने कुछ मेहनत होती है, लेकिन आप को उसकी मेहनत के भरोसा में उतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा डायरेक्ट तारतम वाणी से होता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं मैं कि अपने पति का प्यार पाने के लिए किसी वकील को रखना जरूरी नहीं रहता। कोई थर्ड पर्सन मेरे पति को परिचय दे, अपने पति को, अपने प्राण पति को हम डायरेक्ट परिचय ले सकते। इस दर्जा से स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए श्री इंद्रावती आत्मा राज्य के दर्शन किस तरह से करती है। कल तक हमने पाग का जो पेज, जो भाव को देखा। अब उस पाग के ऊपर क्या लग रहा है? पाग ऊपर जो दुगदुगी लकेट, ये जो बनी सब पर मतलब जो देखे वही अच्छा लगता है। ये तो सुहागिन को पहले से देख के आ रहे हैं। अभी पाग का इतना सुंदर, उसमें कलर, उसमें बेलियां, उसमें फूल का आनंद आ रहा था, है ना। अब उसमें लकेट लग रहा है, दुगदुगी। तो बोले ये जो बनी सब पर, ये तो बस ये अपने आप में अति सुंदर है। इसको देखते समय ऐसे, इससे अच्छा कुछ वैसा लगता ही नहीं। लकेट के लिए इतना विशेषता दे रहे हैं। उसमें क्या क्या है? उसके वहां से किरणें लटक रही है, मतलब किरणें प्रज्वल हो रहा है, हीरा है, ज्योत हीरा, पहुंचे आकाश हलों, वहां पर जो हीरे मोती जो भी आभूषण है, आकाश तक उसका प्रकाश जा रहा है लकेट से, जो पाग के ऊपर है। पीछे पात रहे क्यों करा, हीरा लसनिया गोमादिक जो भी आभूषण है उसमें 5 भी है। तो बोलते हैं कि हीरा ने आकाश तक अपनी प्रकाश उजाला फेंक रहा है, तो 5 क्यों पीछे रहे? 5 का रंग, हरा रंग जो है वो अपने हिसाब से जो दुगदुगी में जो लगा होगा, बारीकी बारीकी जो भी नंग है, उसके प्रकाश की बात कर रहे हैं। मानिक तहाँ मिलता है, वहां मानिक भी रहे। और पहुंचती तब पुखराज, जहाँ मानिक वहां पुखराज लगना ही है। नीलेवी जो तेज आसमानी, नीलेवी का जो आसमानी रंग का जो तेज है, उत 5 रहे विराज। इस तरह से दुगदुगी में हीरा है, 5 है, मानिक है, पुखराज है, नीलेवी है। ये 5 नंगों से जो लकेट का एक एक जो भाग है, उसको सुंदर, अति सुंदर बनाते हुए पगड़ी से जो पगड़ी में जो पाग में जो बेलियां हैं, जो उसी का डिजाइन है, उसी में से चमक अपरमापार है। उसमें लॉकेट के और सुंदर चैतन्य दर्शन हो रहा है। इस तरह से आभूषण को, पाक को आप दर्शन किए। उसमें अब धनी का चेहरा, जो मुखमंडल है, उसका तो अब प्राण जी श्री इंद्रावती आत्मा दर्शन करेगी। पहले ही बोला है कि वो खुराक ही यही दिया है उनको।
जाको ये ताम दिया खशम, सुहागिन का भोजन ही है ये, खुराक ही है ये, प्रेम ही है। तो पाग उस वैसा सुंदर, उसमें लकेट अवन्य आभूषण, उसके बाद लास्ट में चेहरा में पहुंचते हैं, मुखमंडल में। फिर मुखमंडल का एक एक अंगों को दर्शन, फिर भावना का दर्शन करती है, और भावना में प्रेम ही प्रेम ओतप्रोत है। तो जाहिरी बातुनी होकर के इधर ही घूमती रहती इंद्रावती आत्मा, यानी सुहागिन आत्मा। तो हमें क्या शिक्षा मिल रही है इससे? जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने आत्मा के मालिक परमात्मा शुद्ध साकार दिव्य परम धाम को चिंतन करते रहें, कुल मिलाकर के। आइए अब अन्य अंगों में सुहागिन चलती है। कांद पीछे केस नूर झलके, लिए पाग में पेच बनाए। गौरा पीठ शुद्ध सलुकी, जुवा सके न सिफत पहुंचाए। चौपाई नंबर 60। कांध, पीछे केस, यहाँ पर घुंघरू वाले बाल, केस लटके हुए, और नूर है, प्रकाश, झलके, बालों से प्रकाश आ रहा है, वो भी अपने तरफ की सेवा दे रहे हैं। लिए पाग में पेच बनाए, तो यहाँ से पगड़ी का जो पेच है वहां जाकर के शोभा दे रहे हैं। उसके जो नीचे बालों का शोभा है वहां दर्शन करवा रहे हैं। उसके बाद गौर पीठ, धामधनी का पीठ का दर्शन करें। शुद्ध सलूकी, बहुत स्पष्ट सुंदर है। तो कहते कि जुबा सके न सिफत पहुंचाए। अब इसकी महिमा जुबा से कैसे वर्णन कर। उसके बाद कंठा, खब्बे, ये बाजू ये हुए वाला, और दो बाहोड़ी, हाथ, और पेटा, पांशली, जिसको ये इसके ये भाग दोनों तरफ, पांशली, बीच हैड़ा, दोनों पांशली के बीच में हैड़ा, हृदय। रूह मेरी इत अटके, इंद्रावती आत्मा कहती वहां पहुंचने के बाद मेरा दिल अटक जाता है। दिल में पहुंचने के बाद तो अंदर क्या क्या खजाना दिखाई देता है प्रेम का, तो वहीं अटकते हैं। अब ये सुप्रीम लॉर्ड अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का हृदय है। अब यह इंद्रावती आत्मा तारतम ज्ञान से क्या क्या दर्शन करती है, वही तो वाणी में, सारा वाणी का जितने भी खजाना, ये तो एक अंशात अंश ही यहाँ वर्णन हो रहा है। सारा खजाना राज्य के हृदय में। जैसे उदाहरण तो लेना ही पड़ता है, क्या कर, जैसे संसार के भक्तजन संपूर्ण आत्माओं का केंद्र बिंदु करके वो वैकुंठवासी विष्णु भगवान के हृदय में सब कुछ पाते हैं। और प्रकृति प्रेमी कवि प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस सौंदर्य को प्रकाश देने वाला सूर्य भगवान करके सभी प्रकाश का केंद्र बिंदु सूर्य में। तो प्राण्य जी ने कहा, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। जिनकी पहुंच जहां तक है, समझ जहां तक है, ज्ञान जहां तक है, वहीं की बात करते हैं, लेकिन एक समष्टि रूप का दर्शन करते हैं। तो प्राण्य जी की जो वाणी है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी तो महासमष्टि, हर चीज की सुंदरता से हो, चैतन्यता से हो, कोमलता से हो, प्रेम से हो, ज्ञान से हो, वही पूर्ण विराम। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, सा काष्ठ सा परागति। तो यहाँ से ऊपर तो कोई गति मुक्ति है नहीं, यही अंतिम है।
तो अब क्या किया जाए। इसलिए मेरी रूहां इता अटके, जब हृदय में पहुंच जाते हैं तो बस निशब्द हो जाती है इंद्रावती आत्मा अर्थात सुहागिनाथ। अब अपने हृदय को भी वही रास्ता अपनाना होगा। देख छवि रंग रस भरिया, इस छवि में, इस शुद्ध साकार सिद्धांत श्री राजश्याम जी का इस स्वरूप में हमें क्या दिखाई देनी चाहिए कि देख छवि रंग रस भरिया, पूरा रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। इस तरह से ज्ञान की सीढ़ियों से होते हुए वहां पहुंच सकते हैं और वहीं पर रुक भी सकते हैं। वो जाने का और रुकने का क्वालिटी है हमारे अंदर। हमारे अंदर है, ढूंढना पड़ेगा होशियारी में, बिना जल्दीबाजी, आराम से। जैसे हम उदाहरण बाहर से ले सकते हैं और वो उदाहरण सुनते सुनते हमारे अंदर भी घर बनाया है उस उदाहरण ने। क्या? जैसे भागवत सुनते 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 धुंधुकारी का शब्द आएगा तो सबके रग रग में उस, और जिन्होंने धुंधुकारी सुने नहीं, भागवत खोला ही नहीं, उनसे नहीं बात कर रहा हूं मैं, भागवत के प्रकांड से बात कर रहा हूँ कि धुंधुकारी बोलते ही पूरा हमारे में नक्शा आ जाता है, बदमाश नंबर 1। और आगे तो आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। उसी जगह भक्त प्रहलाद बोलेंगे तो फिर हाँ, एक नया रोमांच देता है। वो क्वालिटी है ना हमारे पास, है कि नहीं? 5 पांडव बोलेंगे तो कुछ इमेज फेंकता है कि नहीं? मीराबाई कुछ ये सब नॉलेज है ना, ये सब ज्ञान है ना हमारे अंदर। कुछ ना कुछ असर तो एकदम नजदीक में है ना, ये नजदीक में सभी लोग इस विषय में बोलते हैं और उसके लिए फिल्म भी मिलता है, रामायण के फिल्म और एक्टर लोग, और महाभारत का जो फिल्म है तो वो एक्टर लोग उसी प्रकार का, जैसे शब्द है, जैसा वहाँ भाव है, वैसे चेहरा प्रस्तुत करते हैं। तो हमें ऐसा उसका असर हमारे में ही पड़ता है ना। लेकिन ये जो प्राणनाथ जी का जो विषय है बिल्कुल नया है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आप, ये तो हमें नया डिजाइन भरना है। इसलिए ये कोई गुण अंग इंद्रिय आपको या कोई शास्त्र आपको सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, या तो आपको नया यात्रा बना। इसलिए तो अव्वल, इसलिए तो स्वयं शुरू करना है इस चीज को। यहाँ का जो वर्णन है ये कोई नया कहीं आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। बाकी सब दृष्टांत के लिए है, 14 लोग की उसमें काफी दृष्टांत है आपके इस विषय, जो चीज हमारे हृदय का असर कर रहा है। क्यों कर रहा है? इस दुनिया में नहीं, वो हजारों लाखों दुनिया से जीव सुनता आ रहा है, प्रहलाद के विषय में, भक्त के विषय में, वैकुंठ के विषय में, नारायण के विषय में, हृदय में सब वही भरा हुआ है, हृदय में वही भरा हुआ है। ढूंढिए, उसके लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप है। जीव का अपने स्वभाव से नास्तिक भी बन जाता है, आस्तिक भी बन जाता है। लेकिन यह नास्तिक आस्तिक दोनों से परे सुहागिन बनना है तो नया चैप्टर तो है, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत पड़ता है सुंदर साथ को इस विषय में। किसको कन्विंस करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत? किसको कन्विंस करने के लिए? अपने ही गुण अंग इंद्रिय को कन्विंस करने के लिए। हमारे गुण अंग इंद्रिय में ढूंढिए, कहीं नहीं है। आपको सपना के शरीर में जाइए और सपना का शरीर के बुद्धि मन में सबको, सब कहाँ पे चप्पा चप्पा जाए, नस नस में जाइए। आपका जागृत का पलंग नहीं है उसके पास। आपका सपना के शरीर के और सपना के साथियों के वहां जाइए, चप्पा चप्पा उसको वृत्ति को ढूंढिए, बहुत मेहनत करिए। उनका अंकुर ही नहीं है उसको, जागृत का, आपका पलंग का कुछ कुछ भी नहीं है वहां पर, है? विचार करिए तो।
आपसे सपना में उत्पन्न नदी नाला पेड़ पौधे जो भी हैं, आपके साथी, भयंकर ब्रिलियंट साथी आपके सपना के, उनके अंतस्करण में आपके जो सोया हुआ पलंग, आपका कमरे का जो गोदरेज वगैरह जो भी है, वहां का ट्रेजरी का खजाना वगैरह है उसके अंदर नहीं है ना। वो ऐसे ही हमारे इस गुना अंग इंद्रिय में परम धाम का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट भी प्रकृति का है, माया का है। अब उसके रग रग में तारतम द्वारा परातम डाल करके उसको अंकुरित करना है तो कम मेहनत है। इतना आसान से उसमें बीज लगेगा। चौपाई क्या बोल रही है? ब्रह्म सृष्टि को ऐश्वर्य नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ये दुनिया थी बिना अंकुर, दुनिया किसको बोल रहा है? पड़ोसी को। ए परवाई लोग आए ऐसा, ए दुनिया लोग आए ऐसा। हमारे अंदर जो भी गुण अंग इंद्रिय जो जीव है ना, वही दुनिया है महाराज। कहाँ उधर देख रहे हैं? दुनिया लोग आए हम बोल रहे हैं ना, दुनिया वो नहीं है। ये सबसे दुनिया है, ये प्रकृति का ही अंश है, इसके अंदर नहीं है कुछ भी। ये तो तारतम वाणी द्वारा पूर्व संस्कार से पढ़ने का अभ्यास हो रहा है, सुनने का अभ्यास हो रहा है। ये अखंड वाणी को सुनने का अभ्यास हो रहा है। और वैसे अंकुर होता, तो इतना आसान से दुनिया में मजा आता। अभी तारतम वाणी में गुणांग इंद्र का आनंद आ रहा है कि संसार के वैभव में आनंद आ रहा है? किसको आनंद है? पूछिए तो अपने आप को। आधा घंटा 1 घंटा आनंद आने से हो जाएगा? 24 घंटा डूब क्यों नहीं सक रहा है? क्योंकि सारा हाथ हथियारी माया का है। प्राणनाथ जी के साक्षात जमाने में 24 घंटा में लास्ट रात्रि का अंतिम प्रहर में भी परमधाम चितौनी करने वाला तो कोई सोते नहीं थे। वो उनके नाम में नींद नहीं थी, सब सो के आ जाते थे। तो ये लोग दातवन करने के लिए उठ के चले जाते थे। उसमें कद 15, 20, 25 थे, कभी कभी 100 पहुंचते थे। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, लालच में अभी तक में बोल रहे हैं। इसलिए दूसरों को परवाही करके, दूसरा यहाँ चीज है ही नहीं, दूसरा चीज यहाँ है ही नहीं, एक ही है, वो ब्रह्मात्मा है। अगर दूसरा कोई है तो इसी शरीर के अंदर जो शरीर और जो चेतना है ना, वही है दूसरा। यथार्थमान श्री ब्रह्मात्मा के लिए। उसके बाद उनकी कृपा से जीव को विस्तार मिलने का प्रयास से, मुक्ति देने के प्रयास से मेहनत कर रहे हैं। इस कारण से हमारा गुणांग इंद्रिय पूरी तरह नहीं डूब पाने का कारण यह है कि वो वहां का है ही नहीं। और जो सुरता होल्डर जो जीव है, उस सुरता को परात्म मिलने पर वो फिर हो गया फिर। इसीलिए हजारों दृष्टांत संसार में दिया गया है। विशेष उदाहरण हनुमान को पवन पुत्र है तू करके याद दिलाने पर फिर वो उड़े से उड़े। ऐसे तू ब्रह्म, तू इंद्रावती आत्मा धाम की बोल करके इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने कहा तो फिर उड़े से उड़े। मतलब तो उनको जैसे ही परात्म का दर्शन हुआ तो सारा खजाना प्राप्त हुआ जो भी है। कोई गुह्य परम नाम का कोई सीक्रेट बचा नहीं। बस उस सुरता ने अब जीव को अंकुरित किया और जीव की बुद्धि मन सब जो है पवित्र हो गया। इसीलिए प्यारे सुंदर सा जी, अपने अंदर बिल्कुल जैसे आप
आपके नॉलेज, आपके ज्ञान के दृष्टि से आप दूध में घी देख रहे हैं ना, दूध में घी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, कि घी में दूध दूध देख रहे हैं? आपका पूर्व नॉलेज का विचार करिए, पूर्व नॉलेज है आपके पास जिससे आप घी, दूध के अंदर घी देखते हैं। इसी तरह तारतम्य ज्ञान के अंदर आप स्वतंत्र अपने पर्सनालिटी के अंदर एक शाश्वत परमधाम से सूरता को देखिए, जैसे घी को देखते हैं। संसार वाले घी के उदाहरण से मक्खन के रूप में अपने चेतना को देखते हैं, नो डाउट, लेकिन तारतम्य वाणी उतना देखने में संतोष नहीं होता है। तारतम्य को तो मक्खन के अंदर भी घी देखना पड़ेगा। दूध का भाग शरीर है, मक्खन का भाग जीव है, और मक्खन को भी जब अग्नि में गरम करके जब डब्बा में भरते हैं ना, घी वाला चीज है ना, वो जो है सुहागिन सूरता की बात है, इसी शरीर के अंदर हो सकता है। तो तारतम्य वाणी द्वारा वो घी का दर्शन करना पड़ा, जिसका आयु बहुत लंबी है घी के मात्रा में, लेकिन मक्खन 2-4 दिन, 15-20 दिन के बाद वो सड़ने लगता है। दूध को तो बहुत पहले ही सड़ दिया, लेकिन गजब की बात है, अज्ञान के कारण दूध सड़ने पर मक्खन भी जा रहा है, घी भी जा रहा है। इसी तरह ये इस मोह से ग्रस्त गुणांग इंद्रिय की भाषा में, गुणांग इंद्रिय के आनंद में डूबने के कारण वो सुरता और वो जीव चेतन जो शास्त्र बोल रहा है, वो भी बेचारा जन्म 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 मरण में चक्कर काट रहा है। जीव असुरता अगर है तो उसकी भी गति मुक्ति इसीलिए नहीं हो रही है, यानी उसको अपने परात्म का दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें, कम से कम इतने होश में आए हुए सुंदर साथ हम जो है थोड़ा सा रुक करके, उदाहरण मैं जो दे रहा हूँ, घी के अंदर, दूध के अंदर घी का दर्शन, जैसे ही चौपाई के अंदर से अपने अंदर उस सुरता का दर्शन करने की कोशिश करें और सुरता में टिक जाएं, और सुरता को फिर उठा करके ना उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमुख, उस दिव्य परम धाम जो खजाना दिया हुआ है, मूल मिलावा दिया हुआ, श्रृंगार दे, राज्य के श्रृंगार का वर्णन दे रहे हैं, अपने परात्म का दर्शन दे रहे हैं, अपना बैठक का दर्शन दे, अपने 64 थंबों का दिए हैं, रंगमलल दिए हैं, परमधाम दिए हैं, 25% दिए हैं, तो उधर ही लौटे। मतलब अब जिनको एक खजाना मिल गया और वो शरीर के पुजारी, शरीर की इच्छाओं की बातें, संसार की जो किसने लेके आया था, कौन लेके जाएगा, किसने कितना क्या लेके गया संसार से, ऐसे वाले ज्ञान तो आपको शास्त्र में भक्तों ही बोल रहे हैं उसके लिए। तो अब हम तारतम्य वाणी से परात्म साधने वाला सुंदर साध भी अभी भी वैसे ही दर्जा से बस उतना ही दर्जा का ज्ञान लेके बैठेंगे कि संसार अधूरा है, संसार नाशवंत है, यहाँ खाली हर चीज में दुखी बढ़ता है, बस इतना ही चर्चा करते रहेंगे हैं। परात्म का आनंद का जो शाश्वत आनंद है, उसका चिंतन या उसकी खुराक उसको कब लेंगे? अब उसके लिए आप फिर मजे की बात है, फिर बोलते हैं कि हाँ वो वाला चर्चा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका अपना पति का चर्चा दूसरे करे उसको अच्छा लगता है? हैं? सुहागिन यानी पतिव्रता स्त्री को अपने पति की व्याख्या सुनने के लिए दूसरों के पास जाए? वो तो अपने अंतर आत्मा तो अपने ही राज्य के पास, उनको तो सब कुछ है। नेपाली का शब्द वो खेता लगा रजा देना क्या होनी, पतिव्रता स्त्री को खेताला नहीं चाहिए, कोई सर्वेंट नहीं चाहिए अपने पति की सेवा करने के लिए। स्वयं समर्पित होकर के डूब जाना चाहिए। दिया स्वयं जल करके प्रकाश देती है, स्वयं को जलाना चाहिए। पाग ऊपर दुगदुगी जो बनी सब पर, जोत हीरा पहुंचे आकाशलों, पीछे पाँच रहे क्यों कर।
मैं बार बार एक उदाहरण दे रहा हूं, मिश्री और उसका मीठापन कितना दूर है। यहाँ पर भी अभी भी हमारा मस्तिष्क किस तरह से देख रहा हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, देख रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख सकता है क्या कि धनी को सिर में पाग है ना, और उसमें दुगदुगी करके देख रहा है। शब्द यहाँ है और स्वरूप को हम कल्पना कर रहे हैं। शब्द ये है, शब्द के द्वारा स्वरूप खड़ा कर रहे हैं। ये शब्द के द्वारा स्वरूप देखना नहीं है, हमें वो स्वरूप ही बनना है। मतलब आज जो उदाहरण दे रहा हूं, संसार में जो जैसे मैनेजमेंट कोर्स में जैसे व्यवस्थापन बोलते हैं ना, मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट है, बैंकिंग मैनेजमेंट है। ऐसे ऐसे में मैंने सुना हो, जहाँ तक मैं बम्बई में एक इंस्टीट्यूशन में सिर्फ विद्यार्थी, तो उसमें मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, तो उसने सीधा बोला है, हमें ओपी जिंदल को पढ़ना पड़ता है, धीरूभाई अंबानी को पढ़ना पड़ता है। बोला, मुझे गुरु जी की सूक्ति याद आई, तुम लोग ABCD से बना हुआ इतना बड़े बड़े किताब पढ़ करके अपने आप को बहुत विद्वान समझते हो, तो आप लोग विद्वान हो कि शुरू में ABCD बनाने वाला विद्वान है, शुरू में क ख ग घ स्वर व्यंजन बनाने वाला विद्वान है, उन्होंने कितनी पढ़ी थी करके गुरुजी ने सूक्ति में पूछा है। और वो बोल रहे हैं धीरूभाई अंबानी के विषय में पढ़ना पड़ता है, महात्मा गांधी के विषय में पढ़ना पड़ता है, ओपी जिंदल के विषय में पढ़ना पड़ता है। बोलते हैं ओपी जिंदल भारत के मतलब ये स्टील फैक्ट्री का एक निर्माता मानते हैं कि वो कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे थे ब्रिटिश के ज़माने में, तो ट्रेन में एक लोहा का सॉकेट लेके आया, लोहा का सॉकेट बेचने वालों ने, वो डायरेक्ट कंपनी बना करके सामान बेचने को देता है ना, मैनेजमेंट जो वाला, मार्केटिंग वाला, तो उसमें लिखा था शॉर्ट पेज में मेड इन इंग्लैंड करके लिखा था, मेड इन इंग्लैंड। उसी समय ओपी जिंदल के दिमाग में शॉक हुआ, वाई मेड इन इंग्लैंड, मेड इन इंडिया बनाऊंगा। बस उतना से उनको अंदर में ऐसा अग्नि प्रकट हो गई कि आज स्टील का जो भी जिंदल स्टील प्लांट जो है भारत में, उड़ीसा में है, हरियाणा में है, यहीं रायगढ़ में भी है। तो उसके बाद उन्होंने कैसे अपने चीज को ये साथ तक पहुंचा, आज का मैनेजमेंट के स्टूडेंट वो पढ़ते हैं। सो उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ करके एक विद्यार्थी कोर्स कंप्लीट करता है। अब ओपी जिंदल ने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, महात्मा गांधी ने जो जीवन दर्शन, जो उन्होंने जीवन जिया, वो जीवन करके आज फिलोसॉफी में एक सब्जेक्ट है गांधी दर्शन। धीरूभाई अंबानी रिलायंस का सबसे बड़े, उनके जीवन में आता है, शुरू में वो गांव से कहीं से आकर के किसी तेल जो पेट्रोल पंप होता है वहां पर पेट्रोल भरने का काम करते थे, छोटा सा लड़का जो आज होता है ना पेट्रोल भरने वाला, पेट्रोल पंप में ऐसे ही था, और वही जाकर वही पेट्रोलियम का सबसे बड़ा एक रिलायंस कंपनी का मालिक हो गया। तो आज के मैनेजमेंट वो पढ़ते हैं कि ये कैसे पेट्रोल से लेकर के पेट्रोल पंप का वर्कर होकर के एक लेबर से कैसे मालिक बने, उसको मैनेजमेंट बोलते। उन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, समझ में आई बात। इस तरह से जो संसार में हम देख रहे हैं, इसी थ्योरी को आप ले आइए। भक्त आज सारा प्रहलाद के विषय में पढ़ रहे हैं, असत्यवादी हरिश्चंद्र करके हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ रहे हैं, ध्रुव के विषय में पढ़ रहे हैं आज के भक्त, और कोशिश कर रहे हैं बस ऐसे ही
ये उदाहरण है, दोनों उदाहरण है। परमधाम से ब्रह्म आत्माओं भी तारतम्य वाणी द्वारा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से तारतम्य वाणी को पढ़ना है कि ब्रह्म सृष्टि को ये स्वरूप जो है अपने अंग अंग में भरना है, जो स्वतः है। हीरा उसको खदान से निकाला है, चमकाया है, लेकिन बाहर से भरा नहीं है वो। श्रीखंड को सुगंध देने वाला एक दूसरा पेड़ होता है, एक श्रीखंड स्वयं दूसरों को वो क्या करता है, सुगंधित बनाता है। सुगंधित बनाया हुआ उसका प्रतिबिंब है, लेकिन श्रीखंड में जो सुगंध है वो किसी से भरा हुआ नहीं, उसका स्वभाव है। ऐसे ही ये जो वर्णन है ना, हम ब्रह्मात्मा को अंतरात्मा में स्वभाव बनना चाहिए। मतलब ये प्रयास करके आंख बंद करके ध्यान लगा के नहीं, ये तद्रूप होना है। वहां जाकर के बोल सकते हैं कि इतहि वैकुंठ, इतहि शून्य, इतहि प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म अपने हृदय में। वही चीज है। हीरा से बाहर से चमक ला करके चमक ही नहीं है। हम अपने गुण अंग इंद्रियों को खुराक दे दे करके तो परमधाम का बन, परमधाम का बन, ये जीव का अंतिम प्रयास है। लेकिन सुरता लेवल से देखेंगे तो उसका स्वभाव है। बस जो श्रीखंड नहीं है, मतलब श्रीखंड हुड नहीं है, जो उसको अलग करना पड़ेगा। जो हीरा नहीं है उसको अलग करना पड़ेगा। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आई ब्रह्मात्मा को सुरता जो नहीं है, उस चीज को अलग करते समय शरीर भी जाएगा, जीव भी जाएगा, संसार भी जाएगा, केवल बचेगा सुरता। उसका संबंध परात्म से, परात्म के आंख के नयन के तारा जो भी आगे उसी में भी। तो उसके बाद तो शब्द जो है, यहाँ से प्राण जी का ये दिव्य शब्द से बात, अपनी ही कहानी, अपने ही स्वरूप का दर्शन होता है। इसे पकड़ने से भी ज्यादा छोड़ने वाला जो भी है ना, वहां पर साधना है। एक बार पकड़ लिया तो फिर अब वो चमक ही है बस। दिया का उजाला बुझ सकता है, सूर्य तो अखंड है ना, प्रकाश के डिपार्टमेंट। ऐसे चमकने वाले चीज में जो ऊपर से लगाया है वो 2-4 महीना, 2-4 साल में चमक चला जाता है। हीरा का चमक तो अखंड है ना। ऐसे ही गुण अंग इंद्रियों में पेस्ट किया हुआ परमधाम साधना का समय में, जैसे हम 2-3 साल यहाँ तालीम लेते हैं, सीखते हैं, तो गुण अंग इंद्रियों में लगा हुआ चिपकाया हुआ परमधाम जो है ना, वो थोड़ा दिन चमकता है, धीरे धीरे शेड फेड होता जाता है, रंग उतरता जाता है। उसके बाद उतारे वेश की स्नान हो जाता है। थोड़ा सा दूर जाने के बाद वो चमक चला जाता है। ये है ऊपर से चिपकाया हुआ। अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं होने से तो ये अच्छा है। कंटिन्यूटी दे सके और अंतिम श्वास तक ये चिपकाए रखे तो अच्छी बात है। लेकिन वो अच्छी बात होकर के ब्रह्म सृष्टि को खुराक नहीं पहुंचेगा ना। ब्रह्म सृष्टि को तो श्रीखंड का जो सुगंध स्वभाव है उसका, ऐसे ये पाग ऊपर, दुगदुगी, ये जो बनी सब पर, ये सब व्याख्या इंद्रावती के हृदय में चिपका हुआ निकला हुआ है। सॉरी, इंद्रावती के अंदर जो परात्म है वो निकला हुआ है। राज्य का तो स्वरूप साक्षात है ही, ये सभी से बना हुआ ही है। बना हुआ के सभी ही राज्य का ही स्वरूप है। इंद्रावती तो बहुत सुंदर साथ के लिए, यानी आत्माओं के लिए उतर करके शब्दों द्वारा रख, लेकिन शब्द रख करके भी इंद्रावती आत्मा दुखी होती है कि पता नहीं ये क्या सुंदर साथ क्या ले रहे हैं क्या। वो तो निकालने भी नहीं चाहती थी, शब्द निकालना नहीं चाहते थे। राज्य के हुक्म ने निकाल के इतने दिए हुए। इसलिए चौपाई के पीछे भी हुक्म का दर्शन करते हुए, हुक्म के पीछे भी राज्य के हृदय का मेहर का दर्शन करना चाहिए, ताकि हमें उन्हें अपना स्वरूप को अपने तक पहुंचाने के लिए हमें ये खजाना दिए हैं। मानिक तहाँ मिलत है पहुंचत तित पुखराज, नीलवी तो तेज आसमानी, उत पांचों रहे विराज। कांद पीछे केस नूर झलके, लिए पाग में पेच बनाए। गौर पीठ सुद सलुकी,
जुबा सके न सिफत पहुंचाए। 10 साल पहले बहुत मीठा आम हमने खाए और मीठा आम खाने के बाद फिर हमने उसको किचन गार्डन में उस जो बीज है आम का लगाए थे। 10 साल बाद 10 साल बाद वो पेड़ बड़ा हो गया और बड़ा होकर के फल दिया और फल जो फिर खा रहे हैं तो 10 साल बाद वो टेस्ट खाए थे तो 10 साल पहले जो खाया था उसके साथ टैली हो गया। वही घड़ी वही पल हो गया कि 10 साल पहला का टेस्ट इतना ऊर्जा आया। उसी ऊर्जा से मैंने ये तो लगाना चाहिए करके हमने लगाए जमीन में। 10 साल हमने उसके ऊपर मेहनत की और 10 साल में फल लिया तो वही टेस्ट वैसा ही 10 साल पहला। तो यहाँ पर कहाँ 10 साल गुजर गया, टेस्ट के साथ तो बराबर है ना। इसीलिए परम धाम के 4.5 का 4.5 ही है, समय नहीं बिता हुआ है। बस वही स्वाद वही उठ किन्ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार उसी में डूब जाना। यहाँ पर कोई समय का गैपिंग नहीं है, सोई घड़ी सोई पल है। तो काहे आप इतना दूर जा करके, ये दूसरों की बात थोड़ी है, आपके स्वयं आपके अनुभव, आपके इसी लाइफ में स्वयं अपने जीवा से अनुभव किया हुआ स्वाद को उसी स्वाद के उसमें पौधा लगाए। 10 साल में उसी स्वाद का जो ये जीवा ले रहा है, तो बीच का 10 साल क्यों गिनती करते हैं। वो भूलन वाला समय छोड़ दीजिए और सोई घड़ी सोई पल वर्तमान में उड़िए, आनंद लीजिए। वही गौरव वही पीठ वही शुद्ध सलूकी जुबा सके न सिफत पहुंचा। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है मैं तब भी उसी आनंद में था, अभी भी उसी आनंद में हूँ। बीच में कुन कुन डणाल्नु आयो त्यो किन टेन्सन लिन्छ, एउटै डणाल्नु हेर न, बीच में कोही ढाडा आयो होइन, आफ्नै ढाडले कति कुटाइ खायो के। अब सबै ढाड छोडिदियो, सबै गौरव छोडिदियो, सबका पीठ सबका बाल सबको किना सबको मुंडन कर दो, एक ही बाल रखो, राजी महाराज का बाल है। गौर पीठा शुद्ध सलुकी जुबा सके न सिफत पहुंचाए। इस तरह से वही उदाहरण दिया मैंने, 10 साल पहले का आम का स्वाद, 10 साल बाद जो पेड़ में आया फल, पता चला हमने यहीं बैठ के खाए थे, यहीं बैठ करके हम उतर के पेड़ लगाए थे, वही पेड़ है करके स्वाद ले। तो अंतरंग समझ में कितने नजदीक है, वही घड़ी वही पल है। बीच में अज्ञान में क्या क्या हुआ छोड़ दीजिए, गो टू द साइलेंस, बस उसी सर। तो इंद्रावती आत्मा का ऐसे ही स्वाद आ रहा है। अरे गौर पीठ ओह परात्म से, जिस पीठ को तो अक्षर ने भी नहीं देखा है, उस समय के सदस्य हम, उस समय का ये आनंद का अनुभव करने वाले हमारी रूह है, हमारी आत्मा है। इतना बड़ा खजाना दिया जिसको अक्षर को भी पता नहीं। अक्षर भी और जागने के बाद ओहो धामधनी का पीठ बाल करके बोलने वाला है, जो अनंत सृष्टि के करता है। और धनी ने इतना तारतम द्वारा खजाना दिए हैं परम धाम, वो खजाना आनंद छोड़ करके सुंदर साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आनंद आनंद बोलते जा रहे हैं। कितना कितना खर्चा करके कमर सीधा गर्दन सीधा बोलने के लिए हैदराबाद जाते हैं। हम यहीं पर सुबह सुबह कमर सीधा गर्दन सीधा करके बता, कंठ खबे दौ बावड़ी पेट पांचली बीच हाइड़ा, दोनों पांच हृदय दर्शन। और हृदय बोलते हैं वहीं अटक गई इंद्रावती, आप भी अटकोगे। इंद्रावती के साथ सत्संग करो ना, आप भी वहीं रह जाओ। और कोई हृदय आपको हिला नहीं सकता है, एक ही हृदय मिला। संसार में तो शारीरिक संबंध लगा करके एक ही हृदय करके आता है ना फेसबुक, मेरे जीवन साथी जीवन संगिनी के करके कितना डिजाइनिंग करके आता है। इतना ही डिजाइन हम परमात्मा से कर सकते, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम सुंदर साथ जो राज्य के प्रति थोड़ा सा लेहर टाड़ा का आव्यो करके आया ना, प्रकाश गुजराती बेअदबान, लेहर टाड़ा का आव्यो, थोड़ा सा उसका सुगंध जो मैं उन सुंदर साथ के बोल रहा हूँ।
पाताल में कछुआ करके नहीं बोल रहा हूँ। मोह जल के अंश रूप पाताल में है, उसके ऊपर कछुआ है, कछुआ के पीठ में शेष नारायण भगवान शेष नाग सैया बना करके बैठे हुए, और उसके सिर पर क्या क्या है, 14 लोग का वेट है, और शेष नारायण भगवान वहां से बैठे आराम से, और उनके कमल नाल से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, पुष्कर द्वीप में जाकर के खिले। वो बात नहीं कर रहा, वो मोह सागर का अंश नहीं, मेहर सागर के अंश की बात कर रहा हूँ। मोह सागर नहीं, मेहर सागर अपने अंश में देखिए, अपने हृदय में। हम वो मेहर सागर के परम धाम राज्य के हृदय के टुकड़े हैं। संसार में बोलते हैं मेरा टुकड़ा है, हृदय का टुकड़ा है करके बोलते हैं। तो माया के लोग माया के वस्तु के लिए माया के संबंधी हृदय के टुकड़े बोल रहे हैं, तो वो टुकड़ा भी तो मेरा हृदय का क्या बोलते हैं, ये मेरा हृदय का टुकड़ा बोलते हैं। तो वो टुकड़ा को पता चला कि मेरा हृदय का मालिक कौन है, तो भी तो क्या बोलेगा उसको, टुकड़ा बोलेगा, मालिक बोलेगा उसको। तो राजी महाराज मेरे आशिक करके ब्रह्म आत्मा को बोल रहे हैं, मेरे माशुक करके राजी महाराज बोल रहे हैं, और स्वयं को आशिक बना रहे हैं। तो ये हृदय की भाषा को हम पता ही नहीं। तो इसको पता तो उसी को चलेगा जो उसका हृदय का संबंधी है। इसीलिए रूह मेरी तात के देख छवि रंग रस भरिया, इसमें इतना आनंद भरा हुआ है हृदय में। मच्छे दौ बाजू के ये सलू की अति शोभित रंग छवि कोमल दिल की आशिक हैड़े वसत। इंद्रावती जैसे आशिक इसी दिल में हृदय में तकिया लगा करके वहीं बैठती है। फिर हृदय से कभी कभी बाहर निकलती है, फिर देखती है संपूर्ण सांगो पंगोरा जी का उस छवि को। हस्त कमल की क्यों कहूँ पहुँचे हथेली कई रंग लाल उज्जवल रंग कहता हूँ इन रंग में कई तरंग। कोणी काड़े कलाइया रंग नरमय सलुक ऐसा सख्त मेरा जीवरा। प्राण जी हमारी कहानी बता दी। वो अपने आप तो सख्त क्यों होते, लेकिन ऐसी वाणी सुन करके भी जो सुंदर साथ अपने आप को संसार में तमाशा दिखाते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं ऐसा सख्त मेरा जीवरा, और होवे तो होए टुक टुक। ऐसा सख्त मेरा जीव है, परम धाम के होवे तो टुक टुक होते। इसका मतलब क्या लक्षण फेंका, चौपाई क्या बोल रही, और होवे तो होए टुक टुक। ये संसार का जीव न होता तो ये टुकड़ा टुकड़ा होता। इसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ ना तो संसार का जीव है। आंसर ऐसा मिला है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। माइनस जीव ने बानी रूपी प्लस तो पड़ा, लेकिन वहां का आनंद न आने से भी माइनस ही हुआ। माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। जीव तो जीव में रह गया, टुकड़ा ही टुकड़ा हुआ ही नहीं। अगर सात्विक जीव होता और तारतम्य मिलता था तो माइनस टू माइनस भी प्लस हो सकता, और प्लस टू माइनस भी माइनस होता। प्लस ब्रह्म सृष्टि, माइनस का सत्संग करते माइनस हो गया। और संसारी जीव माइनस टू माइनस होकर के भी प्लस हो गया तारतम्य में आने से। नहीं तो ब्रह्म सृष्टि तो प्लस टू प्लस प्लस, उसको तो प्लस ही प्लस जाएगा। अरे व्याकरण अलजेब्रा भी पढ़ा दिया क्या हमने? बोलते बोलते अलजेब्रा भी आ गया, फार्मूला आता है। ऐसा सख्त मेरा जीवड़ा, और होवे तो हुए टुक टुक। जीवड़ा ना होकर के और हुए क्या ब्रह्मसिटी हुए तो टुक टुक हो जाता। ना तेह की होए रंग की, ना छवि हुए ते कि क्यों कहूँ बीसों अंगुरियां और मीही हथेलियां लीक। ना तहकीक हुए रंग की, रंग का यही है करके निर्णय कर ही नहीं पा रहे हैं।
ना छवि हुए थे, ये छवि सुंदरता स्वरूप जो है ना, यही है करके तहकीक निर्णय नहीं हो पाया। अंगुली बीसी है कि 21 है, ऐसा मत सोचना, फिर घटाते घटे ज्यादा घटाना मत, अंगुली फिक्स बीसी है। क्या बोले, क्यों कहूं 20 अंगुलियां, हाथ का 10, चरण का 10, 20 होगा ना। क्यों कहूं 20 अंगुलियां, और मिही हथेलियां ली का, यहाँ के जो हथेलियां का जो ली के रेखाएं हैं जो, तो ये ना तय की हुए रंग की मतलब ऐसा तय की क्यों नहीं हो रहा है? अरे महाराज, 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इतने रंग चमक उठता है उस सभी चैतन्य रंगों में से, किसको पकड़ कर निर्णय करूंगी ऐसा ही है। ना तहकीक हुए रंग, शास्त्रों में ना तहकीक हुए ब्रह्म स्वरूप की शंका ही शंका हुआ तो निराकार बोल दिया। या ना तहकीक, वो निराकार में फिक्स नहीं होकर ना तहकीक नहीं, ये शुद्ध साकार सिद्धांत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 1 सेकेंड में हजारों लाखों चमक लेने, तो फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कहां पर ये सुहागिन टिकी रहे। वो इतना चमक, आनंद का चंचलता है, चंचलता तो लेकिन आनंदकारी है, ये मोह का चंचल नहीं महाराज, ये चैतन्य चंचल है, आनंद ही आनंद है। इसलिए ना तहकीक होवे रंग के, ना छवि हुए थे कि मतलब रंग और छवि इतना सुंदर है कि फिक्स सुंदर। यहाँ कान देखो, कान का छवि सुंदर है, इधर अन्य मुखमंडल देखने को बनता नहीं है, मतलब वहां पर ध्यान पहुंचता है नहीं, इसलिए एक ही में सब गुण दिख रहा है, तो संपूर्ण गुण को, गुणों को, छवि को, स्वरूप को तहकीक नहीं कर पा रहे हैं कि वो आनंद में डूबते हुए उसी में देखना। सुहागिन कोई मुसीबतें चल रही, इसलिए नरम अंगुरियां पतली और मीठी मूठ बालत, ये कोमलता क्यों कहूं जिन छवि अंगुरी खोलत। 66 नंबर चौपाई। इसलिए नरम अंगुरियां पतली, लगी मीठी मूठा बालत। कितने बारीकी चिंतन है ना, हम लोग भी बारीकी चिंतन करते हैं, इसने इतने जल्दी घर कैसे बनाया, अब बारीकी चिंतन चलेगा। और कुछ नहीं, उसका लड़का अमेरिका रहता है, तो अमेरिका में रहता तो 2 साल तो हुआ, इतने घर थोड़ी बनाता, ये 2 नंबर काम करता होगा। नहीं, इसके पैतृक संपत्ति बहुत, ऐसा है क्या? उसका उसके पिताजी जो है ना समय कलेक्टर था, ये था। अच्छा, लेकिन कोई दिखता नहीं है बाहर ऐसा। अब और का को चाहिए से कोटाउन परे हो, बाप रे बाप। आफ्नो खाएर, आफ्नो भात खाएर, आफ्नो बाउको सम्पत्ति खाएर अर्काको कुरा गर्ने साह्रै बाठो नि हामी। खुद का मेहनत खा करके दूसरों की बातों करने वाले में हम माहिर है। खुद का मेहनत का आनंद नहीं लेते, हमारा मेहनत दूसरा खाता है। और अपने मेहनत का आनंद न लेकर के दूसरों को निंदा, दूसरों की खोजी करने में आते। ये समय तो अगर राज्य की इस शाश्वत आनंद का खोजी करते तो रूह 1 सेकेंड में परम धाम का आनंद में डूब जाते। लेकिन माया छल वाली है, यह नावदामृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। याद तो कर लिया, लेकिन माया का स्वरूप का दर्शन ही नहीं हुआ। यहाँ देखिए तो नरम अंगुरियां पतली, ठीक है, आगे क्या बोले, लगे मीठी, कब, मुठा बालत, जब धनी ऐसा मुठी कर देना, सारा रोशन प्रकाश अंगुरियों का और नश का ये जो है ना, ऐसा लगता है कि पूरा प्रकाश आकर के धनी के हाथ के अंदर दब गया। और अंदर प्रकाश, उसके बाद यहाँ से जो प्रकाश निकलता है ना, यह कोने कोने से, ये
जो अंगुली के बीच से जो प्रकाश निकलता है, हथेली का जो प्रकाश निकलता है ना, ऐसा लगता है कि पूरा आसमान को ही ढक लिया। लगे मीठी मूठ बालत, एक कोमलता क्यों कहूँ इन छवि अंगुरी खोलत। धनी जैसे बंद करते हैं खोलते हैं ऐसा होता है। तो वहां पर इंद्रावती आत्मा इसी वजूद में है और इसी चैतन्य के अंदर है और यहाँ से सूरता परातम चढ़ गई है। तो परातम से वो देख रही है, परातम की खिड़की से उस ब्रह्मानंद का रस सूरता पी रही है इंद्रावती आत्मा। उसके बाद वो जो समय बहुत से पीते पीते जीव भी, इंद्रावती की जो प्रतिष्ठित जीव है, अधिष्ठात्री जो जीव है, वो जीव भी उसी में रमने लगा है। जो उसी में रमता हुआ जब दिखाई दे तो गुणांग इंद्रिय भी धीरे धीरे न चाहते हुए उस ब्रह्मानंद डूबने लगे। तो ऐसे ब्रह्मानंद को रस पीने वाले गुणांग इंद्र रखा हुआ जो शरीर है पार्थिव, उसको पद्मावत में धाम करके कहा है। शरीर रखा हुआ भी धाम हुआ, उसका चेतन भी धाम हुआ, सब कुछ होकर के सारा जीव सृष्टि को पार लगाना स्वरूप बन गया। इसी बारी की चीज से क्यों देव निमुना नख का इन अंगों नख का नूर, दे न दिखाई कछुए होवे कोट कसूर। अब देखो पेट पांचली। अब 54 नंबर 66 में अंगूरी का दर्शन किए और खोलने बंद करने का आनंद लिए उस समय का। उसके बाद उसी समय में क्यों द्यों नमन नाखून, क्योंकि ऐसा मुट्ठी करते समय नाखून का प्रकाश तो एक, ये छोटी अंगुली की इतनी सी एक भाग नाखून से करोड़ों सूर्य ओझल में पड़ जाता है करके तो पहले आया था। ऐसे प्रकाशवान चैतन्य अंगुरी ऐसा करते समय दबा तो ऐसा नहीं लगता है और यहाँ का प्रकाश यहाँ से निकल रहा है कि सभी ट्रांसपेरेंसी, सब चैतन्य स्फटिक जैसा ही है। स्फटिक भी उदाहरण धरती में उतना ही है। तो यहाँ से प्रकाश जा रहा है। तो ये चीज को देखते हुए सुहागिन आत्मा उसमें प्रेम में ऐसे डूब जाती है तो बोलती है कि क्या नमूना नाखून का दूं इन अंगों नख का नूर, इन अंगों में नख का नूर जो है वो कहाँ तक वर्णन करूं, दे न दिखाई कछुए जो होए कोट का सूर। करोड़ों सूर्य हो तो भी वहां पर दिखाई नहीं देता, इतना प्रकाश गुना अंग इंद्रियों में नाखून में है। इस तरह से अभी आया शास्त्रों में परमात्मा परम ज्योति परम धामा परागति करके उच्चारण करते थे। कहाँ का ज्योति है करके राह देख रहे थे संसार के जीव और सात्विक आत्मा यानी पहुंचे हुए एकदम उत्तम जीव देख रहे कहाँ का प्रकाश, तारतम्य ने ये यहाँ का प्रकाश है करके एड्रेस दिया कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित वो परम धाम की व्याख्या है। वो ब्रह्मानंद रस के यहाँ पर रस पिला रहे हैं। तो इन भावों के साथ 67 चौपाई में विराम करते हैं। अब जाते हैं सुहागिन फिर पेट पांचली तरफ जा रहे हैं। तो अब इसको कल प्राणा जी के साथ इन इंद्रियों को हृदय में लेकर के उसी प्रेम में डूब जाएंगे। सुंदर साथ जी, आज के लिए समय भी पूरा हो गया, यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों देऊं निमुना नख का, क्यों देऊं निमुना नख का इन अंगों नख का नूर, दे न दिखाई कछुए, दे न दिखाई कछुए जो होवे कोटक सूर, जो कोटक सूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।